गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। हम 1857 की क्रांति कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्रांति के कारण, स्वरूप और असफलता के कारण बताए थे। आज हम करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। यह विद्रोह लगभग साल भर तक चला और विद्रोही भारतीय विदेशी हुकूमत को भारत से निष्कासित नहीं कर सके। लॉर्ड कैनिंग को यह पूर्ण आत्मविश्वास हो गया कि यह विद्रोह दबा दिया जाएगा, लेकिन साल भर तक कंपनी सरकार बेचैन अवश्य रही। अंग्रेज़ों का साम्राज्यवाद तो यथावत रह गया, परंतु उन्हें यह आशंका अवश्य हो गई कि भारतवासियों के दिल में हमारे लिए घृणा उत्पन्न हो रही है। अतः भविष्य में उन्हें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अवश्य करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने प्रमुख रूप से कुछ परिवर्तन किए, जो इस प्रकार से थे। पहला, प्रशासनिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया और शासन की बागडोर अब ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई। दूसरा, 1861 एक्ट पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि शासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरा, सत्ता अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट के हाथों से निकलकर डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गई। और चौथा, गवर्नर जनरल के स्थान पर उन्हें वाइसरॉय पुकारा जाने लगा। तो ये थे प्रशासनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, दूसरा है सैनिक पुनर्गठन। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, उच्च श्रेणी हिंदुओं को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। उसके बदले पठान, गोरखा, सिखों को भर्ती किया जाने लगा। दूसरा, सेना की व्यवस्था क्षेत्रीय तथा अन्य विभिन्नताओं को कायम रखते हुए की जाने लगी, ताकि विभिन्न टुकड़ियों में एकता की भावना न पनप पाए। तीसरा, भारतीय सैनिकों को घटिया किस्म के हथियार दिए गए। चौथा, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1862 में लगभग दुगनी कर दी गई। और पांचवा, तोपखाना पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो ये थे सैनिक परिवर्तन या सैनिक पुनर्गठन। तीसरा है धार्मिक परिवर्तन, महारानी का घोषणा पत्र। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्थाएं थी। पहला, भारत में अंग्रेज़ों का जितना राज्य है उससे अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का अनुसरण किया जाए। तीसरा, भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार होगा। चौथा, प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, संपत्ति का संरक्षण किया जाएगा। पांचवा, सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। छठा, बिना पक्षपात के शिक्षा व योग्यता अनुसार सरकारी सेवाएं भी दी जाएंगी। और सातवां, सभी विद्रोहियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है। नेक्स्ट, चौथा था सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेज़ों को यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में आपस में फूट व घृणा पैदा करके ही भारत पर अपना शासन कायम रख सकते हैं। दूसरा, भविष्य में शासन और सेना का पुनर्गठन का आधार धर्म और जाति को बनाया गया। तीसरा, ब्रिटिश नीति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता और वैमनस्य उत्पन्न करने की हो गई। और चौथा, यह सांप्रदायिक वैमनस्यता भावी राष्ट्रीय आंदोलन में बाधक सिद्ध हुई, जिसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। और पांचवा, भारतीयों और अंग्रेज़ों के पारस्परिक संबंधों में कटुता आ गई। अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच कभी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सके। इस घृणा और अविश्वास का देश की भावी राजनीति और शासन पर भी कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तन। इसमें पहला है, अंग्रेज़ों ने यह नीति अपनाई कि केवल ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास और जूट के व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया, जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे।
तीसरा, यातायात के साधनों का विकास भी अंग्रेज़ी व्यापार के प्रोत्साहन की दृष्टि से ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए किया गया। और चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सरकार पर 3 करोड़ 60 लाख पाउंड का कर्ज छोड़ गई थी, जिसकी पूर्ति अब भारत सरकार भारतीयों का शोषण करके करने लगी। और पांचवा, अंग्रेज़ों ने अब भारत में साम्राज्य विस्तार के बदले आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। नेक्स्ट छठा है शैक्षणिक परिणाम। बम्बई, बंगाल और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1858 में की गई। और दूसरा, अनेक अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल तथा कॉलेज छात्रों और छात्राओं के लिए स्थापित किए गए। नेक्स्ट था एक नवीन युग का प्रारंभ। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के साथ ही भारत में एक युग का अंत और दूसरे युग का प्रारंभ होता है। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेज़ों के लिए सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। सामंतवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। भारतवासियों ने भविष्य की ओर देखना आरंभ किया। 1857 के विद्रोह में हिंसा का सहारा लेकर कंपनी के राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसकी असफलता के उपरांत हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया। 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों में फिरंगी राज समाप्त करने हेतु अहिंसा को शस्त्र बनाया गया। विदेशी शक्ति को समाप्त करने के लिए लोगों ने जिस वीरता और बलिदान की भावना का परिचय दिया, उसे भारतवासी कभी नहीं भूले। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों में वे सदा इससे प्रेरणा लेते रहे। तो ये था 1857 की क्रांति के परिणाम। और यहाँ हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है।